नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। टाउन में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर निकले एक युवक की स्कूटी में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग को नियंत्रित किया। टाउन बस स्टैंड के नजदीक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर निकले एक युवक की स्कूटी ने अचानक आग पकड़ ली। अचानक लगी आग के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्कूटी में लगी आग लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पंप पर सेफ्टी के लिए लगाए गए अग्निशमक यंत्रों की सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आसपास मौजूद लोगों ने दमकल को फोन के जरिए सूचना दी तो मौके पर पहुंची दमकल ने आग को नियंत्रित किया। आग के कारण स्कूटी जलकर राख हो गई। स्कूटी सवार युवक ने बताया कि वह जैसे ही पेट्रोल भरवाकर पेट्रोल पंप से निकला तो अचानक ही स्कूटी ने आग पकड़ ली। उसे पैरों की तरफ से जब आग लगने का पता चला तो वह स्कूटी को वहीं छोड़कर दूर भाग गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगे अग्निशामक यंत्र खराब थे, इसलिए आग के कारण स्कूटी जलकर खाक हो गई। लोगों का कहना है कि यदि आग बुझाने वाला यंत्र अपना काम सही ढंग से करता तो शायद आग को समय रहते काबू पाया जा सकता था। लोगों ने बताया कि 3-4 अग्निशमक टैंक के इस्तेमाल के बावजूद भी आग को काबू नहीं पाया जा सका। आखिर में दमकल ने ही आकर आग को बुझाया। गनीमत रहा कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं लोगों ने पंप की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। पेट्रोल भरा के मैं लेके आया था तो चलाते चलाते अपने स्टार्ट होते ही लगी। नीचे से इसने पकड़ा, जब मैं पैर में जब लगा कि आग लगी है तब मैंने देखा तो फिर हो सकता है कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर हो सकता है गर्मी की वजह से भी लग गया। मुझे नहीं आग, दमकल वाले आए थे उससे मुझे। ये भाई तेल डलाकर मान लो वहाँ से रवाना होने लगे तो उसके अंदर आग का थोड़ा सा पता लगा, पैरों में आग लगी है। इन्होंने नीचे डाल दी। उन्होंने वो आपके आग बुझाने वाले जो यंत्र है वो उसके इस्तेमाल किए, लेकिन वो आटे थे, उससे वो बुझी नहीं। फिर दमकल आई, उन्होंने बुझाई वो आग। इनका जो सही होता तो इनकी आग वो स्कूटरी खराब नहीं होती जाती। भाई साहब, ये सबसे बड़ी बात है, इनको ध्यान देनी चाहिए। बड़ा ऐसा हो सकता था। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को टिड्डी नियंत्रण को लेकर प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। टिड्डी नियंत्रण को लेकर प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रभारी सचिव ने कोरोना संक्रमण को लेकर चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करते हुए आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने की मुहिम को जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने टिड्डी नियंत्रण को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को टिड्डी प्रभावित इलाकों का दौरा करने और टिड्डियों के हमले से नुकसान का आकलन करने के लिए निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने बताया कि टिड्डी नियंत्रण को लेकर प्रभावित इलाकों का निरीक्षण रविवार को किया जाएगा। टिड्डियों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। इससे बचाव के लिए काश्तकारों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नोहर भादरा क्षेत्र में रासलाना वितरिका नहरों से पानी चोरी के मामले में नहरी टेल को मनरेगा योजना से जोड़ते हुए वहां नहर किनारे पटरी बनाने का काम जल्द से जल्द आरंभ किया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा, SDM कपिल यादव, जिला परिषद CO परशुराम धानका सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के निर्देश पर आज सम्मानित जिले का दौरा किया गया है और आज अधिकारियों से मीटिंग की गई है और कल फील्ड दौरा किया जाएगा। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो कोरोना के संक्रमण फैलने के लिए क्या प्रयास किए जाए जिले के अंदर, और जिले के अंदर स्थिति अभी भी काफ़ी ठीक है और ये स्थिति आगे बेहतर बनी रहे और अन्य जिलों की तरह यहाँ पर भी जो है इसका विस्तार ज़्यादा ना हो, इस बारे में निर्देश प्रदान किए गए हैं। और ये कहा गया है कि इसके लिए जो जनजागरण अभियान चलाया गया था उसको आगे कंटिन्यू करके रखा जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों को भी आवाज़ मिली है, चाहे CO हो, चाहे वीडियोज़ हों और जो हमारे पुलिस अधिकारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें लोगों को सतर्क करने के लिए, जागरूक करने के लिए उन पर प्रभावी कार्रवाई भी करें, जिससे जो जिला जो है जो कोरोना के संक्रमण से अभी काफ़ी बचा हुआ है वो आगे बचा रहे हैं। इसमें भी पिछली मीटिंग में भी जब मंत्री जी आए तब ये बात हुई थी और आज उस चर्चा इस पर की गई है। मंत्री जी के निर्देश के बाद यहाँ पर कलेक्टर साहब ने SP साहब ने दौरा किया है और ये प्लान बनाया गया है कि जो वहाँ पर जो लोगों ने चोरी करने के लिए पाइप डाल रखे हैं उनको हटाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो दिक्कत आती है वहाँ पर कि नहरों के किनारे पर जो है पटरी बनी हुई नहीं है, उस काम को नरेगा से निकट किया जाए, जिससे वहाँ पर जो है मोटरेबल रोड बन सके, जिससे कार्रवाई करने में सुविधा हो सके। टिड्डी के बारे में चर्चा हुई और मैं कल भी शायद दौरा करूँगा टिड्डी के क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर किस तरह की दिक्कत आ रही है देखना है और इसके प्रभावी संक्रमण से रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं देखना पड़ेगा। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कोरोना काल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा करते हुए देश में अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही इस दौरान सरकार की गाइडलाइन का भी पूरी तरह से पालन किया गया। उल्लेखनीय है कि जिले सहित पूरा राज्य कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए कुछ रियायतों के साथ अनलॉक लागू किया गया है। इसके लिए शारीरिक दूरी की भी पालना जरूरी है। इसका असर त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। संकट काल में त्योहारों की धूमधाम खत्म हो गई है। शनिवार को बकरीद के मौके पर भी ऐसा ही देखने को मिला। ईदगाहों में मस्जिदों में नमाज अदा करने बहुत कम लोग पहुंचे। लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ी। कोरोना संकट को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की थी। इस दौरान ईदगाहों तथा मस्जिदों के बाहर पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात दिखाई दिए। मेरे प्यारे तमाम मुसलमान भाइयों, सबसे मेरी ये अपील है कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई है, हम आज ईद उल अजहा की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें और पूरी सारी डिसिप्लिन के साथ हर काम करें। जहाँ लोग कुर्बानी करें, आम तौर पे बाज़ारों में गलियों में नंगा गोश्त न ले जाएं और जो भी उसका मलबा हो उस घर में दफन कर दें और खून सड़कों तक न जाए और पूरा गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पूरा एहतराम करें। जब बकरीद के मौके पर राज्य सरकार के निर्देशन किसी को ईद नमाज मस्जिद में नहीं करने के निर्देशन किसी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। या मस्जिद के अंदर जो कब्रिस्तान है उस पर अपने परिजनों के लिए जो दो बत्ती करने उनको दे के 2 आदमी को करके दिया जा रहा है। भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही। मान रहे जी, बिल्कुल हमारे समझाइश के हिसाब से पालना कर रहे हैं गवर्नमेंट के निर्देशन। वैट दरों में बढ़ोतरी और अवैध नकली डीजल की तस्करी के विरोध में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के चलते शनिवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं की गई। राज्य सरकार की ओर से पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट दरों में की गई अत्यधिक वृद्धि व जिले में हो रही अवैध नकली डीजल की तस्करी बिक्री पर रोक लगाने में प्रशासन की कथित नाकामी के विरोध में पेट्रोल पंप संचालक शनिवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक हड़ताल पर रहे। इस दौरान किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल की बिक्री नहीं की गई। पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि 2 घंटे की हड़ताल के संदर्भ में वाहन चालकों को जानकारी देने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से बाकायदा पेट्रोल पंपों पर पंप प्लेट चस्पा किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पेट्रोलियम पदार्थों में वेट दरों में की गई अत्यधिक वृद्धि से जिले का पेट्रोल पंप व्यवसाय मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। जिले में डीजल का मूल्य सीमावर्ती जिलों राज्यों से अत्यधिक ज्यादा है। इसके कारण बायोडीजल व अवैध नकली डीजल की बिक्री चरम पर है। बावजूद इसके प्रशासन, रसद विभाग, पुलिस प्रशासन, सेल टैक्स विभाग, कार्मिक माप विज्ञान विभाग, जीएसटी रेंज की ओर से इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रशासन डीजल तस्करी व अवैध बायोडीजल बिक्री पर रोक के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध नकली डीजल की तस्करी व बिक्री से राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए चिकित्सा विभाग के वाहनों को इस हड़ताल से अलग रखा गया है। ये बाहर से तेल आ रहा है, इसलिए बंद करने का प्रयास है। कोई बंद है, प्रशासन है, पुलिस है, प्रशासन है, बंद नहीं करते हैं। तो इस राजस्थान के पंपों को नज़दीक में निगरानी है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए पेट्रोल का फर्क है, तो लोग ला के कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हड़ताल बहुत से जो अवैध डीजल पेट्रोल यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर में आ रहा है, बिक रहा है, उसी के अभाव में डीजल पेट्रोल की सारे पंपों पर जो हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर कोई बिक्री नहीं है और बाहर से डीजल पेट्रोल आ रहा है और ज़्यादा वेट की वजह से रेट डिफरेंस भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से बिक्री नहीं हो रही है और इसीलिए जनता भी प्रभावित है, उनके डीलर भी प्रभावित है। इसी एसोसिएशन के आधार पर हमने ये हड़ताल का
4 बजे से 6 बजे तक किया है। और हम गवर्नमेंट से ही मांग करते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। मना कर दें। सरकारी गाड़ियों में हमने ये एसोसिएशन ने ये कहा है कि सरकारी गाड़ियों में उधार डीजल नहीं देगा। इसी में एम्बुलेंस डॉक्टर हैं उनको दिया जाएगा, बाकी उधार किसी को नहीं दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ उधार नहीं दिया जाएगा। नगर परिषद कर्मचारियों ने शनिवार को जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर सामान लगाकर कब्जा करने वाले कियोस्क संचालकों के साथ समझाइश कर दुकानों की सीमा में ही सामान रखने के लिए पाबंद किया। टाउन स्थित जिला अस्पताल के बाहर बने कियोस्कों के संचालकों द्वारा सड़क पर कब्जा करने के मामले में शनिवार को ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद कर्मचारियों ने सड़क पर पड़े सामान को हटवाया। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने कियोस्क संचालकों के साथ समझाइश कर उन्हें अपनी दुकान की सीमा में रहते हुए दुकानदारी करने की हिदायत दी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कई बार स्थानीय दुकानदारों ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू करने और कियोस्क संचालकों द्वारा सड़क पर किए जा रहे अवैध कब्जों को हटाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। फलस्वरूप नगर परिषद के कर्मचारियों ने शनिवार को चेतावनी देते हुए सड़क पर पड़ा सामान हटवाया। नगर परिषद कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व में शिकायत मिली थी कि कियोस्क संचालक सड़कों पर फ्रूट्स और कुर्सियां लगाकर यातायात व्यवस्थाओं को बाधित कर रहे हैं। वहीं यातायात पुलिस द्वारा अस्पताल के बाहर पार्किंग व ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 2 होमगार्ड के जवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अव्यवस्थाओं के चलते स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। नगर परिषद कर्मचारियों ने बताया कि कियोस्क संचालकों को मंगलवार तक का समय दिया गया है। इसके बावजूद यदि कोई अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग के आगे जो दुकानें हैं उनको हटाने के बाहर सामान जो रखते हैं उनको हटाने का इनको किया गया है। मंगलवार का समय दिया इनको। अगर ये मंगलवार तक अपना सुधार कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं करेंगे तो मंगलवार को इनका सामान जब्त होगा। नगर पालिका कर्मचारी आएंगे और इस सामान को काउंटरों को डालकर नगर पालिका जमा करा देंगे। आज की कार्रवाई इनको यह है भी सामान जो अंदर डालो आपका, अगर जो आपको नहीं डालना है तो हम डाल देंगे सामान। तो ये कानून इनको समझाया गया है। अगर ये समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो मंगलवार को सड़क पे जो नाली से बाहर है सामान नाली से बाहर रखते हैं वो अपना काउंटर को अंदर रखें और नाली को एकदम ओपन रखें। ये हमारा प्लान। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अपेक्स क्लब सदस्यों ने शनिवार को टाउन स्थित अपेक्स भवन में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण किया। शनिवार को एपेक्स क्लब सदस्यों ने प्लांट ए ट्री एंड ग्रो एपेक्स अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण किया। क्लब सदस्यों ने बताया कि फादर ऑफ एपेक्स इंडिया स्वर्गीय समीर घोष व क्लब के अन्य सदस्यों की स्मृति में पौधे लगाए गए। ग्रीन इंडिया मुहिम के तहत पौधारोपण अभियान का आज पहला चरण था। क्लब द्वारा अभियान के तहत शहर में हर जगह पौधारोपण किया जाएगा। क्लब सदस्यों ने एपेक्स भवन में 11 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रकृति की बिगड़ती दशा को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का संकल्प क्लब सदस्यों द्वारा लिया गया। इस दौरान सुनील सोंदी, गुरमीत चावला, दिनेश तलवाड़िया, प्रदीप सहारण, हरदीप मरवा, भवानी चाचान, विपिन गगनेजा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज एपेक्स क्लब हनुमानगढ़ में हम पौधारोपण प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। मैं राष्ट्रीय स्तर पे इसका अध्यक्ष भी हूँ और हमारे समस्त भारत में जितने भी क्लब हैं सब अपने अपने शहरों में पौधारोपण करेंगे और इस तरह से हम एपेक्स में पौधे लगा के प्लांट एंड ग्रो एपेक्स, तो एक पौधा लगाएंगे उसी के अनुसार हमारा एपेक्स भी बढ़े, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा ध्येय है हमारे। जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने शनिवार को साफ सुथरा हरा भरा हनुमानगढ़ मुहिम के तहत राजकीय कार्यालयों में सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया। साफ सुथरा एवं हरा भरा हो हनुमानगढ़ की मुहिम के तहत शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की ओर से सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पुरानी कलेक्ट्रेट में चल रहे BCMO कार्यालय, समाज कल्याण कार्यालय, PMSCDC कार्यालय, अल्पसंख्यक विभाग, औषधि उप नियंत्रक अधिकारी कार्यालय में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई। इस दौरान कार्यालय परिसर में उगी हुई कांटेदार बबूल की झाड़ियों को साफ किया गया एवं कचरे को एकत्रित किया गया। ब्रजलाल सोखल ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने एवं साफ सफाई का अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम कई दिनों से कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब की प्रेरणा से वो कार्य चल रहा था और हमारा उद्देश्य भी यही था कि ये जन जागरण हो और इसी के तहत आज BC मैडम के यहाँ कल मीटिंग हुई थी। उसमें तो यहाँ पुरानी कलेक्ट्रेट के जितने भी अधिकारीगण हैं और कर्मचारीगण शामिल हुए और उन्होंने एक प्रण लिया कि ये जो सामने वाला पार्क है उसको साफ करेंगे और इसी क्रम में आज सुबह प्रातः 6:15 बजे से हम आगे थे और अब 11 या 12 बजे तक इसमें श्रमदान करेंगे। ये प्रेरणा एक जन आंदोलन बने, हमारा यही प्रयास है। कर्मचारीगण, अधिकारीगण, इसके अलावा हमारे सिविल डिफेंस के जो सदस्य हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं इसमें और इसी क्रम में क्या है कि हम जो भी जितने भी कोशिश करेंगे कि ये जो खरपतवार है, घास फूस है, उनको साफ करें। और हमारा कलेक्टर साहब का भी शुरू में ये कहना था इसमें हर तरह से पौधे लगें, पेड़ पौधे लगें और यही उन्हीं की प्रयास के हम उनकी प्रेरणा को साकार करते हुए। ये स्थान मतलब क्या, पहले यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट हुआ करती थी और ये स्थान बड़ा ही सुंदर हुआ करता था। अब यहाँ से जब शिफ्ट हुई है, नए कार्यालय में गई है, उसके बाद यहाँ पे देखिए चारों तरफ से झाड़ जंगकार मतलब खड़ा हो चुका है और इसको कोई भी शुरू करने का नाम नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे ब्रिजमोहन जी हैं जो जिला कलेक्ट्रेट में मतलब एक साधारण कर्मचारी हैं और यहाँ हमारे साथ मतलब कि मानव सेवा संस्थान समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं लादू राम जी वो भी हैं, स्काउटिंग के इंचार्ज भी हैं और जो मेडिकल साइड से भी लोग यहाँ आए हुए हैं और ये सब लोग सुबह 7 बजे से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और काफ़ी कार्य इन्होंने मतलब क्या संपन्न कर दिया है। और अब थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ JCB पहुँच जाएगी तो आज शाम तक हम मतलब इस पूरी लैंड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे और फिर इसके अंदर मतलब क्या इसको साफ़ सुथरा करके फिर इसके अंदर ये प्लांटेशन करेंगे और इस जगह को हम मतलब फिर हरा भरा बनाएंगे। और इस हरा भरा बनाने से क्या, एक तो प्रदूषण कम होगा और लोगों में कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर है जहाँ काफ़ी सारे ऑफिस हैं। किस समय से इस पार्क का कोई रखरखाव नहीं है। थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद निकलेंगे। कलेक्टर महोदय से निवेदन किया जिला कलेक्टर कार्यालय से
चार्जिंग आ रहा है, सारा साफ करके प्लांटेशन हो गया। स्काउट और सामान्य पर्यावरणविद शेषपत्र भाटी थे, सभी लोग मिलकर इसकी साफ सफाई कर रहे हैं और इसकी फेंसिंग वगैरह अच्छे से करवाने के बाद इसमें पौधरोपण का काम करें। टाउन अरोड़वन सभा की नवगठित कार्यकारिणी ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नव मनोनीत सदस्यों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। श्री अरोड़वन सभा टाउन की नवगठित कार्यकारिणी ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष अनिल धुड़िया ने पिछले 1 वर्ष का लेखा जोखा सदन के समक्ष रखा। संरक्षक प्रेम सेतिया ने बताया कि आज से 1 वर्ष पूर्व हुए चुनाव में चरणदास पाहुजा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से 2 पक्षों को 1-1 वर्ष का कार्य करने पर सहमति बनी थी। 1 वर्ष पूर्ण होने पर नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों ने बताया कि समाज द्वारा दी गई जिम्मेवारी का कर्तव्य निष्ठा से पालन करना और समाज हित में कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर अनिल धुड़िया के अलावा केवल कृष्ण बत्रा, राजपाल नागपाल, पंकज पाहुजा, अजय मिड्डा, सतीश छाबड़ा, कश्मीरी लाल मिड्डा, हरविंदर नागपाल, इंद्रजीत चराया, राजेश मरेजा, नरेश छाबड़ा, विजय मिड्डा, तरसेम अरोड़ा, सुरेंद्र काटपाल सहित अरोड़वन समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज 1 तारीख को हमारे समाज के फैसले के अनुसार 1 साल का कार्यकाल धुड़िया गुट को मिला था, 1 साल का कार्यकाल सेतिया गुट को मिला था। आज हम अपना कार्यभार संभाले हैं। मैं चंद शब्दों में कहता हूँ, आज भी मेरे साथियों को समाज का अध्यक्ष होने के नाते समाज में हित में काम करना चाहिए। समाज में रह के समाज के हर मनुष्य, चाहे वो गरीब अमीर, उसका सहयोग देना चाहिए। मैं इनसे अपेक्षा करूंगा, उम्मीद रखूंगा ये अपने कार्यकाल में खरा उतरेंगे। इसके लिए इनको धन्यवाद मिले। अरोड़वन समाज में लंबे समय से चुनाव हो रहे थे, तो पिछली बार समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठ के यह निर्णय लिया कि समाज में चुनाव अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद समाज के बड़े लोगों ने बैठ के, सारे समाज ने बैठ के यह निर्णय लिया गया कि चुनाव न करवा के जो भी खड़े हैं चुनाव में, उन दोनों को 1-1 साल का मौका दिया जाए। ये इससे पता लगता है कि हमारा अरोड़वन समाज एकजुट है और एकजुट रहेगा। इसी एकजुटता के अंदर पिछले 1 साल के हमारे पास था काम, हमारी कार्यकारिणी ने काम किया। अब 1 साल जो नई कार्यकारिणी है, आज उनको हम चार्ज दे रहे हैं। 1 साल वो समाज के हित के लिए काम करेंगे और अरोड़वन समाज को आगे ले जाएंगे। जंक्शन स्थित जिला क्लब में शनिवार को हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर की क्रिकेट टीमों के मध्य मैत्री मैच खेला गया। जंक्शन स्थित जिला क्लब में शनिवार को हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर टीमों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। इस दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान आईपीएल खिलाड़ी अंकित सोनी व रणजी खिलाड़ी अशोक बुडानिया का स्वागत किया गया। टॉस जीतकर हनुमानगढ़ की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। अतिथियों ने खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना के साथ खेलने का आह्वान करते हुए स्वस्थ परंपरा के तहत खेल को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान संजय चौहान, विक्रम सिंह, सुनील गोदारा, राजदीप सिंह, संदीप कुमार, भूवेश कुमार, अमित कुमार, अशोक बुडानिया, प्रदीप जाखड़ सहित अन्य लोग उपस्थित थे। और मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। गुजरात लाइन से खेला था मैं 2017 में, और आज हम लोग यहाँ पे खेलने आए हैं सूरतगढ़ वर्सेस हनुमानगढ़। तो दोनों टीम बहुत अच्छी है, टक्कर की है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड तैयार कर रखा है। अच्छी टर्फ है यहाँ पे और यहाँ पे लश ग्रीन ग्राउंड है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो ये खिलाड़ियों के लिए और जो जूनियर प्लेयर्स है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे ग्राउंड में ऐसे प्लेयर्स के साथ में खेलेंगे तो उनका इम्प्रूवमेंट होगी। देखते हैं इस बार होने वाला है आईपीएल। पहले तो मैं 2017 में खेला था गुजरात लाइन से, मैं 7 मैच खेल चुका हूँ गुजरात लाइन से। इस बार देखते हैं, इस बार होने वाला है यूएई में, तो देखते हैं क्या होते हैं। जिला क्रिकेट क्लब ग्राउंड में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। ये ग्राउंड पिछले बहुत अरसे से उजाड़ पड़ा था और यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। तो खिलाड़ियों ने, जो पूर्व खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी थे, उन सब ने मिलकर के इस ग्राउंड को एक नया जीवन दिया है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे घास लगाई गई है, विकेट का निर्माण हुआ है
और काफ़ी मेहनत हुई है पिछले 2-3 साल में, और अब ग्राउंड जो है पुनः उसी स्थिति में आ गया है जैसा पहले था। तो आज नगर परिषद चेयरमैन ने मैच का उद्घाटन किया और अब जो है हनुमानगढ़ ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। देखते हैं, एक अच्छा मैच होने की उम्मीद है। यहाँ पर काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट फिर से विकेट के लिए जो मिट्टी, लाल मिट्टी है उसको बिछाई गई थी और जितने भी हम वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और उनकी हेल्प से, उनकी सहयोग से विकेट तैयार किया गया था और इसकी अच्छी तरह से लेवलिंग की गई थी और डबल लेयर की विकेट तैयार की थी। इसका बेस भी काफ़ी मजबूत था और उसके बाद इसे मिस्त्री को लाके और लेवलिंग करवाई गई और इनमें सभी हमारे जो पुराने मित्र हैं, जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उनका सहयोग रहा और लेवल तैयार करके घास भी बाहर से मंगाया गया था और विकेट पे घास लगा के और उसको लेवल निकलवा के विकेट को अच्छी तरह तैयार किया। बीकानेर भेजी गई है यहाँ पर, और बाहर जैसे दिल्ली, बीकानेर, जहाँ लाल मिट्टी विकेट इनको चाहिए वो यहाँ से जाती है। अपने इस एरिया के अंदर लाल मिट्टी काफ़ी अच्छी है, विकेट के लिए काफ़ी ठोस भी होती है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।